कहते हैं कोशिश करने वालों की हार नहीं होती। तो ये कहावत जो है ये पुरानी नहीं हो चुकी है, ये अभी भी नहीं है। अगर आपने कोशिश करने वालों की मिसाल देखनी है तो हमारे साथ ही हमारे कठुआ जिला की पहली बेटी अंजलि देवी, जिस तरह से अतुल आपको पीछे दिखा रहे हैं पोस्टर, अतुल को बोलूँगा पोस्टर दिखाई दे खड़े होकर जल्दी से। ये वही बेटी है जिसकी हम सोशल मीडिया पर तस्वीरें देख रहे थे। आपने देखा हमारे गुलिस्तान न्यूज़ चैनल पे भी न्यूज़ चली कि हमारे जिला की ही बेटी अंजलि देवी माउंट एवरेस्ट पर पहुंच गई है। तो जेके मीडिया की टीम सबसे पहले तो आपको बहुत बहुत मुबारकबाद देती है, सफल आप कठुआ में पहुंचे हो। थैंक यू सो मच सबका। अंजलि देवी जी, पहले तो मुझे ये बताएं कि आप माउंट एवरेस्ट पहुंचे हो तो कभी आपने सोचा था कि मैं माउंट एवरेस्ट तक इतना दूर लंबा सफर करूंगी? सोचा तो कभी नहीं था ऐसा, मतलब अब इतना बड़ा ड्रीम है ये, तो कभी सोचा ही नहीं था कि मैं भी कभी ऐसा कर पाऊंगी जी। लेकिन बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलने के बाद ही ये मेरा सक्सेसफुल हुआ है। ये हमारी टीम ने हमें मोटिवेट किया है, जिन्होंने हमारा सिलेक्शन किया। पहले उन्होंने हमारा सिलेक्शन किया, टीम बनाई, जो कि मेरे टीम लीडर डीसीजीडी अनूप साहब, एसीजीडी बनीता मैम और टेक्निकल मेंबर, जिन्होंने हमें सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद उन्होंने हमें इस फील्ड का सब कुछ सिखाया, जितना भी मतलब बर्फ़ में चैलेंजेस जो भी आते हैं सब सिखाने के बाद हमें उन्होंने प्रैक्टिस करवाई इस चीज़ की। तो वो हमें सबसे पहले कारगिल की एक पीक है लद्दाख की, माउंट नून, जो कि हमारे जेएनके में मतलब बॉर्डर पे है, माउंट नून जो 7000 है, तो उसको सबमिट करवाया और हमें जो स्टार्टिंग का पॉइंट था वो दिखाया कि क्या क्या आपको मुश्किलें फेस करनी पड़ेंगी, कैसे कैसे मतलब यहाँ रहना पड़ेगा, तो वो चीज़ें हमें वहाँ पे सिखाई गई। उसके बाद फिर हमारा दोबारा से सिलेक्शन हुआ, जो बेस्ट करने वाले हैं, तो फिर उन्हें हमें बोला कि अब तुम्हारा अगला मिशन है माउंट एवरेस्ट, जो कि हमें अपनी टीम बनानी है, मतलब इंडिया की पहली वुमेन टीम बनानी है। तो फिर उन्होंने हमें उसके लिए दोबारा ट्रेनिंग दी, तैयारी करवाई कि क्या क्या हो सकता है, कौन कौन से चैलेंजेस तुम्हें फेस करने पड़ेंगे, बस हिम्मत बनाए रखना है, क्योंकि हौसला होना चाहिए, बाकी तो भगवान भरोसे। लेकिन उन्होंने हमें हर जगह पे मोटिवेट किया और हर जगह पे हौसला बनाए रखा हमारा। तो फिर हमें भी थोड़ा आ गया कि नहीं, हम करेंगे, हम कर सकते हैं, क्योंकि जब पैर कदम रखोगे तभी तो पता चलेगा कि आगे क्या क्या चुनौती हम फेस कर सकते हैं, नहीं कर सकते। जी, जिस तरह से अंजलि देवी जी ने कहा कि हिम्मत, तो ये हिम्मत है। अतुल को बोलूंगा सारे परिवार की तस्वीर दिखाई दे, पिताजी यहाँ पर बैठे हैं, माताजी बैठे हैं और घर के जो है वो रिश्तेदार यहाँ पर बैठे हैं, इसके साथ साथ दादी भी बैठी है। तो मतलब ये सारी जो है ये हिम्मत, ये परिवार, सही बोल रहा ना, हिम्मत ये परिवार ही है। जी जी, मेरे परिवार ने मुझे हर स्टेप पे मेरा साथ दिया और उन्होंने कभी भी मेरे को ये नहीं बोला कि तू ये मत कर वो मत कर, जो आता है बोला पापा ने वो करो जो तुम्हें अच्छा लगता है। और मुझे पहले से ही फौज और ये एडवेंचर्स पसंद थे, तो आगे फौज में जाके भी मुझे इस फील्ड में बहुत अच्छा मौका मिला, मतलब वॉलंटियर होके हमने कोर्स किए माउंट ट्रेनिंग के, तो फिर हमने ये सीखा, तो मुझे बहुत अच्छा लगा। और मेरी फौज ने और घर वालों ने सबने मेरे को मोटिवेट ही किया इस फील्ड में। ये साथ में दादी जी बैठे हैं। जी, ये मेरे दादी जी है। दादी कितनी खुशी है? बड़ी खुशी है। बड़ी खुशी है। हाँ। सोचा है कि एड्डी दूर पुज गई कुड़ी? सोचिया सोचा हाँ। मतलब ਤੁਹਾਨੂੰ जिले पता लगे कि थोड़ी कुड़ी जड़ी है एड्डी दूर पहाड़ ऊपर चढ़े कर दी है, तो उसले के मने चाहेगा? इयां टेंशन आंदी बड़ी, इयां राती सुते दे भी नींदर नहीं आंदी। अच्छा। पे कुछां हो गईयां, चढ़ा दी हो गईयां ने, आ देख बड़ी खराब जगह है, बिल्कुल। के करना भी। उन कुड़ी सब तो पहली कुड़ी बनी है साड़ी कठुए जड़ी चढ़ी है, उन कितनी खुशी करती दादी की? हूं भी बड़ी खुशी है। मेरे साथ पिताजी है, पिताजी से बात करूंगा। आप बताएं कितनी खुशी हो रही है? एक छोटा से गाँव सोंखल की अगर बात करें, यहाँ से उठकर एक बेटी पहले जो है वो फोर्स में जाती है, उसके बाद माउंट एवरेस्ट पर, मतलब आज पिता को कितना फख्र महसूस हो रहा है? नमस्कार, पहले तो मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया करूँगा हमारे परिवार में आने से। खुशी तो बहुत ज़्यादा होती है, मगर ऐसा है कि जब बेटियाँ इतना काम करती हैं, कोई अपना नाम कमाती है, हमारा भी इनके पीछे नाम चल रहा है और अपने देश का भी नाम चल रहा है, डिस्ट्रिक्ट कठुआ का, जम्मू का नाम चल रहा है, तो इससे बेहतर और क्या खुशी है। क्योंकि बेटियां हमारे देश में, जैसे हमारे प्रधानमंत्री जी भी इनको पहल दे रहे हैं हर सेक्टर में। आज से 7-8 साल से हमने देखा बेटियां जहां भी जा रही हैं अपना परचम लहरा रही हैं, तो बहुत खुशी की बात है। जैसे हमारी बेटी भी है, ऐसे मैं तो चाहता हूं कि सभी बेटियां आगे आएँ और अपना नाम कमाएं, हमारे देश का नाम कमाएं, अच्छी बात है। और मैं तो सभी को मैसेज दूंगा कि आगे भी जो बेटियां हैं वो उनको अच्छा काम हो तो सबसे बढ़िया काम करें, तो बड़ी खुशी की बात होती है। जी, मैं मदर से बात करूंगा। कहते हैं कि मदर की जो है दुआएं काम आती है, तो माँ कितनी दुआ कर रही थी जब अंजलि जो है माउंट एवरेस्ट पर जा रही थी? कितनी कितनी दुआ कर रहे थे तब कि सुरक्षित घर पे आ जाए वापिस? बहुत दुआई की थी। देखिए, हाँ, माता रानी की आ गया यही दुआ की जिन्हें चाह दी खुशी करने आओ शैल ठीक ठाक।
खुशी ना हाँ बड़ी खुशी हुई तुस बड़ा मना नहीं किया उसले जिले जाए नहीं मैं नहीं किया मना मैं किता नहीं कभी भी नहीं मना अच्छा, कभी नहीं मैं मना बेटा और बेटियों को एक जैसा समझा एक दर हाँ बिल्कुल एक जैसा समझा जी। जैसे बेटा करे वैसा बेटियां करे अच्छा काम करे ते नाम रोशन मां प्यो दा भी नाम रोशन करन ते अपना भी नाम रोशन होता और पूरी J&K दा नाम रोशन किया बिल्कुल हाँ, बड़ी खुशी वाली गल है तू सोचा है कि थोड़ी कुड़ी अंजलि जेह्ड़ी है पुज्जी अगे माउंट एवरेस्ट उप्पर? नहीं नहीं ते सिर्फ इयै आखेआ मैं कोरसैर जाना मम्मी मैं कोरसैर जाना अच्छा। ते मैं आखेआ कोरसैर जाना होग इ'यां में एह् थोह्ड़ा हा हाँ, जिसलै फिर इन्न 16 तरीक इन्न आखेआ भला हून फोन फान निं ओ मिलना अच्छा फिर जिसलै 20-22 तरीक होई फ्ही मिगी अहें थोह्ड़ी मिगी टैंशन होई गेई हाँ, फ्ही माता रानी अग्गें इ'यै भगवान अग्गें इ'यै अरदास कीती कि सुखानंद जि'यां सारियां जा दियां इ'यां सारियां सुखानंद घर उठी औन ठीक ठाक बच्चे तो सारे आइए हाँ, सारे जने सारे रिश्तेदार भी खुशियां मुबारकां दे बधाइयां महल्ले च की होई है ते म्हल्ले च भी बहुत सारे खुश ताए चाचे सारे रिश्तेदार सभी खुश न सारे बधाइयां दे थोड़ी टोर ते बनी नहीं हुन ज्यादा चलो टोर ओह् भगवान बनाने आह्ले सब किश करने आह्ले इ'यां फकर महसूस होंदा जिल्लै बाहर जांदे हो तुस मंदर जांदे हो या कोई सब्जी लैन जांदे हो कुछ भी जांदे हो हाँ नहीं नहीं चलो भगवान दा गै सब किश असें इंदा बच्चें दे पिच्छें गै सब कुछ है जी हाँ, असें बच्चें पिच्छें गै इंदा कुड़ियां लोग आखदे नी कुड़ियां मैं नहीं कदें मी कुड़ियें हो गए मैं क्या कुड़ियां दे पैरें पिच्छें सब कुछ असें बस कुड़ी ना जेह्ड़ी इक कुड़ियें लोग मैं बचपन कोला लेइयै गै इ'यै कि मेरी कुड़ियां ना मेरे मुड़े गै न ते मैं कुड़ियें कदें पिच्छें नहीं हटने मुड़े भी मैं रोकेआ होग कदी पर मैं कुड़ियें नहीं रोकेआ कदें ना मैं कदें नहीं कुड़ियें रोकेआ हाँ, बस इन्ना हारा मेरा एह् बड़ा ते सारे मैं सारें बधाइयां मेरे होंदियां बधाइयां भगवान गी बधाइयां इ'यै में शुक्र है कुदै जां इंदी जुमट है जेह्ड़ी इंदी जेह्ड़ी जुमट दे जेह्ड़े हैन उंदा भी बेचारे दा बड़ा संयोग इक दादी ही कोई चाची ही इंदी उंदा भी बड़ा संयोग मैडम इंदी ही बड्डी हाँ उ'नें बेचारियां बड़ा संयोग उंदा भी हम टोटल 11 लड़कियां थी और 3 टेक्निकल मेंबर थे और 3 एंड ऑफ मेंबर थे तो हमने 17 तारीख रात को 12:30 बजे चलना शुरू किया बेस कैंप से जी तो हम 21 मई को पहुंचे ऊपर सबमिट करके अपने देश का भी झंडा फहराया और अपने ITBP का भी झंडा फहराया और जयकारे लगाए और 22 तारीख को हम दोबारा बेस कैंप पहुंच गए उस वक्त फीलिंग क्या होती है क्योंकि ये सच में फीलिंग हम सुनना चाहते हैं जैसे हम कोई गाड़ी लेते हैं हमारी फीलिंग है उस वक्त जब वहां पर पहुंचे तो क्या फीलिंग थी उस वक्त? उस दिन तो ऐसा लगता है ना जैसे हम ऊपर पहुंचे एक तो बहुत ही मतलब चैलेंजेस फेस कर करके ऊपर पहुंचे और जो ऊपर का पॉइंट है सबमिट का उसमें जब पहुंचते हैं ना तो एक अलग ही वाइब्स आती है मतलब एक सुकून और ऐसे लगता है कि बस हमने कर दिया मतलब इतनी खुशी महसूस होती है ना उसका तो कोई हम बता ही नहीं सकते कि कितना अच्छा लगता है और जिसका ड्रीम वगैरह हो तो उसको तो फिर अलग ही लेवल की खुशी होती है मतलब ड्रीम पहले से था यहाँ जाना हाँ मेरा तो पहले था जब से मैंने इस फील्ड में पैर रखा है कि मैं मतलब बड़ी बड़ी पीके सबमिट करूंगी मैं भी मतलब ऐसा करूंगी लेकिन जब ये मौका बड़ी मुश्किल से अचानक लोगों को मिलता है और मुझे ऐसे अचानक सरप्राइजली मिला है तो मैंने इसको छोड़ा नहीं मैंने इसको एक्सेप्ट किया और मैंने कर भी दिखाया और मैंने अपने देश का नाम और अपने फोर्स का नाम रोशन किया। अच्छा अंजलि मुझे बताइए जब आप रास्ते में चलते हैं तो हमने कई इंटरव्यूज भी किए हैं कोई और चोटियां भी चढ़ के आए तो कहते हैं रास्ते में डेड बॉडीज बड़ी पड़ी होती है तो जो क्लाइम करने आते हैं तो उस वक्त हम थोड़ा डीमोटिवेट हो जाते हैं तो उस वक्त आपने भी देखा होगा ये सब? बिल्कुल मैंने भी डेड बॉडीज देखी है कुछ तो मतलब हैंगिंग थी लेकिन जो एक है हिलरी स्टेप पे वो तो बीच रास्ते में उसके जस्ट ऊपर से निकल के जाना पड़ता है तो फर्स्टली मैंने जब देखा मैंने सोचा कोई रेस्ट कर रहा है मतलब उस टाइप का था बिल्कुल नेचुरल मतलब बर्फ में तो उसको कुछ हुआ नहीं है फिर सर ने बोला कि नहीं ये डेड बॉडी है तो जब हमने पास से देखा फिर हमने बिल्कुल पास जाके उसके पास जाके देखा तो मतलब डर तो नहीं लगा लेकिन ऐसे मतलब देखा और ऊपर से कुछ मतलब ऐसी थी कि हैंगिंग थी लेकिन हमने डेड बॉडीज भी देखी। मन में आया कि क्यों आ गई इधर? ऐसा नहीं आया क्योंकि सबका अपना अपना ड्रीम होता है तो वैसा फील नहीं हुआ उस टाइम तो बस यही था कि जहां हम जा रहे हैं बस उसको सक्सेसफुली सबमिट करके सही सलामत वापस आना है। अंजलि आपसे थोड़ा पास के बारे में पूछेंगे आपकी स्टडीज के बारे में और किस तरह से जो है आपने जॉब ये पाई है उसके बारे में बता दीजिए। मैंने अपनी स्कूलिंग गवर्नमेंट हाई स्कूल से की है। मैंने सारी स्कूलिंग अपनी प्राइवेट स्कूल से नहीं की है मैंने सारा गवर्नमेंट स्कूल से ही किया हुआ है। तो 2018 में मतलब 2018 में मैं कॉलेज में थी तो कॉलेज में ऐसे अचानक मेरी फ्रेंड बोलती कि फॉर्म लग रहा है। फर्स्टली मेरा 18 ईयर्स कंप्लीट हुए थे तो बोला फॉर्म लग रहा है तो एसएससी के फॉर्म लगाते हैं और मुझे वैसे भी शौक था मतलब फौज में जाने का तो मैंने बोला ठीक है लगा देते हैं। तो फॉर्म लगाने के बाद जो भी मतलब उसके रहते हैं मतलब फिजिकल रिटर्न वगैरह सब क्लियर हो गए। लास्ट में मेरा 21 जनवरी को मतलब रिजल्ट आया इसका तो फिर मेरा ITBP में सिलेक्शन हो गया तो मैं खुश थी कि चलो और मैंने फिर इधर उधर कुछ नहीं देखा कि बाकी फॉर्म भी लगाने हैं मैंने सीधा ज्वाइन कर लिया।
फिर मेरी ट्रेनिंग होने के बाद फर्स्ट पोस्टिंग हिमाचल में आई। अच्छा। तो वहाँ पे ऐसे कोर्स वगैरह आए माउंटेनियरिंग के, तो मैंने शुरू से बोला था कि मुझे जहाँ तो कमांडो करना है, माउंटेनियरिंग करना है या राफ्टिंग करना है। अच्छा। तो कभी भी ऐसा कोर्स आएगा तो मैं वॉलंटियर ही नाम दूंगी अपना। जी। तो जब कोर्स का आया तो सर ने बोला वॉलंटियर कौन कौन है जाने के लिए? जी। मैंने बोला सर हम हैं। तो फर्स्टली मैंने बेसिक कोर्स ओली में किया था। ओली में करने के बाद फिर अच्छी ग्रेडिंग अच्छे तरीके से किया, मतलब ग्रेड भी डिपेंड करता है ना तुम कैसे परफॉर्मेंस दे रहे हो। तो वहाँ पे मेरी अच्छी ग्रेडिंग आई, रिवॉर्ड मिला। उसके बाद फिर सेकेंडली एडवांस कोर्स के लिए बुलाया, वहाँ भी अच्छी ग्रेडिंग हुई। फिर मेरा सिलेक्शन हुआ, मतलब पीक टीम बननी है, पहली महिलाओं की टीम बननी है। अच्छा, पहली बार बनी है हाँ, ये टीम हमारे में लड़कियां जाती थी सिंगल कभी कभार, अच्छा, लेकिन ऐसे जो जी। इतनी बड़ी महिला टीम है इंडिया की, वो हमारी पहली आईटीबीपी की टीम है। अच्छा। तो फिर उसमें सिलेक्शन हुआ, तो उन्होंने बोला कि 7000 पीक है, प्री है ये एवरेस्ट का, तो पहले प्री करवाते हैं, मतलब प्री करवा के उसके बाद ही एवरेस्ट लेके जाते हैं। जी। तो मैंने हमें डर भी था कि पता नहीं सिलेक्शन होगा नहीं होगा आगे, अब परफॉर्मेंस सबकी एक जैसी होती है, सब एक जैसे हैं। फिर हमने प्री किया, सक्सेसफुली 7000 पीक सबमिट की माउंट नून। उसके बाद फिर दोबारा बोला अभी फिर से सिलेक्शन होगा, फिर सिलेक्शन हुआ, फिर प्री ट्रेनिंग करी। प्री ट्रेनिंग करने के बाद फाइनली हमारी एक टीम बन गई जो कि माउंट एवरेस्ट जाएगी। तो फिर हम खुश हो गए कि अब तो नाम नहीं कट सकते, अब तो हम पहुंच गए हैं यहाँ तक। फिर हम सारे गए। कितनी टफ ट्रेनिंग थी इसके लिए, ये सच बताइए, क्योंकि मैं चाहता हूँ क्योंकि व्यूअर्स को सच्चाई दिखा बताई जाए। टफ तो बहुत होती है, मतलब टफ इन द सेंस कि टफ तो हर जगह पे है, क्योंकि अब सारी ट्रेनिंग ही ट्रैकिंग की है, ट्रैकिंग है, जो उसमें चुनौतियां आती है उसके बारे में सब सिखाया जाता है, वगैरह सब कुछ, ये सब कुछ मैनेज करना पड़ता है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि तुम्हें हर जगह पे खाना मिलेगा। जैसे हम माउंट एवरेस्ट अभी गए थे, कैंप 2 तक तो अच्छा खाना मिल जाता है, मतलब नॉर्मल जो हमें चाहिए, लेकिन उसके ऊपर खाना मतलब नहीं मिल सकता इतना। रेडी टू ईट वाला फूड मिलता है तो इतना कैपेसिटी भी नहीं होती कौन बनाए करके क्या करना है। ज्यादा सूप और पानी। अच्छा, सूप और ड्राई राशन। अच्छा, ड्राई राशन। ज्यादा बिस्किट, चॉकलेट, जूस वगैरह, जूस भी पूरे वो हो जाते हैं, फ्रीज हो जाते हैं, तो वो तो हम पी नहीं सकते, क्योंकि पानी की बोतल बाहर निकालेंगे वो फ्रीज हो जाती है। तो सूप जल्दी जल्दी गरम गरम बर्फ को पिघाल के वैसा बना के तो बस पियो और चलते रहो। स्टेमिना के लिए सत्तू वगैरह कुछ लेके जाते हैं, तो वही है, मतलब ड्राई डाइट ही चलता है वहाँ पे। ऐसा नहीं है कि, और हर सिचुएशन फेस करनी है, टेंटों में कैसे रहना है, पानी, कहते ऊपर, हाँ बहुत ज्यादा तेज हवाएं चलती है, उसमें कैसे मैनेज करना, टेंट भी उड़ सकता है, अपने टेंट को कैसे सेटअप करना है, और मतलब एक एक महीना तक टेंटों में रहना है, पत्थरों के ऊपर टेंट लगा के, बर्फ में नीचे बर्फ ऊपर टेंट लगाना है। खाने का वैसे मैनेज करना पड़ता है, खाना बनाना कैसे बनाना, पानी कहाँ से लाना, हाथ मुंह के लिए पानी, ये वो बहुत बहुत चैलेंजेस हर जगह पे, बहुत लाइफ की सबसे चैलेंजिंग सिचुएशन तो नहीं थी ये? मतलब एक सर्वाइविंग लगता है कि कैसे हमें बिना चीजों के भी सर्वाइव करना, जितना लेके गए हैं सफिशिएंट उसमें ही रहना है। मैं तो बोलती हूँ कि सारे मोटिवेट होके मतलब आगे कदम निकाले। अगर आप आगे निकलोगे तभी तो पता चलेगा कि इसमें कौन सा टैलेंट है, कौन कुछ कर सकता है। अपना टैलेंट अपने अंदर छुपा के रखोगे तो कैसे पता चलेगा कि आप ये भी कर सकते हो, ये भी कर सकते हो। एक अपना एम रखो कि हाँ मुझे इस फील्ड में इंटरेस्ट है। मैं नहीं बोलती कि माउंटेनियरिंग में जाओ, इतनी सारी फील्ड्स है, जिसको डांस में इंटरेस्ट है, सिंगिंग में इंटरेस्ट है, आजकल तो हर चला हुआ है, मतलब आपको जिसमें इंटरेस्ट है आप उसमें पार्टिसिपेट करो। लेकिन ये है कि एक अपना कदम बढ़ाना चाहिए, अपनी इच्छाओं को और अपने ड्रीम्स को अंदर मत दबाओ। काफी हो जाता है ना कि यार मैं घर से ये नहीं कर सकती, मैं छोटे घर का भी एक इंसान अपना ड्रीम्स निकाल सकता है अगर उसमें टैलेंट हो, वो अपना ड्रीम पूरा कर सकता है। मैंने भी यही सोचा था। अब नॉर्मल इंसान को अगर एवरेस्ट जाना होगा तो काफी खर्चा होता है, मतलब लगभग 40-50 लाख जितना मतलब टीम से लगेगा। हमारा तो चलो गवर्नमेंट ने किया, लेकिन फिर भी अगर हम चाहते हैं ना तो बहुत ऐसी कंपनियां, ऐसी एसोसिएशन बने हुए हैं, ऐसे ऐसे पॉलिसियां बनी हुई हैं कि हम उनके थ्रू जा सकते हैं। बस हमें अपना कदम बढ़ाना है उस तरफ कि नहीं मुझे ये करना है तो मुझे अपनी हेल्प लेनी है। आजकल तो वैसे भी सोशल मीडिया से काफी मोटिवेटेड है लोग, तो वो पता चल ही जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि अपने टैलेंट को छुपा के रखो। कोई ऐसी वहाँ की यार जो मैं शायद पूछना भूल गया, कोई ऐसी मेमोरी लेकर आया है कुछ जो आप हमारे दर्शकों तक शेयर करना चाहेंगे? मेरे तो हर स्टेप पे मेमोरी होती है, मैं चीजों को फील करके जाती हूँ। ड्रीम्स को दबाओ मत, क्योंकि तुम अपने ड्रीम्स को आगे लाओगे तभी तो तुम सबके लिए अच्छा बन पाओगे, अच्छा अपने देश के लिए कर पाओगे, नहीं तो फिर थोड़ी ना होता है। विल पावर होनी चाहिए बस। बिल्कुल। तो बड़ा अच्छा लगा अंजलि आपसे बात करके। अच्छा, आपने देखा हमारी बहन अंजलि इतनी दूर पहुंच के आई है। माउंट एवरेस्ट पहुंचना कोई छोटी बात नहीं, किताबों में पढ़ते हैं। देखिए जो किताबों में पढ़ते थे वो बिल्कुल एक्सपीरियंस करके आए हैं, और इंटरव्यू में ने सारी बातें बता दी। और हमने यही कहा था कि हमेशा ये मत सोचना कि गाँव के लोग कम नहीं होते, गाँव के लोग बहुत आगे है, और ये गाँव के ही रहने वाले हैं, सोंखल गाँव के। इन्होंने
भी प्रूफ कर दिया कि अगर एक छोटे से गांव से सरकारी स्कूल से पढ़कर जो है मैं इतना दूर पहुंच के नाम रोशन कर सकती हूँ, तो आप भी कुछ भी कर सकते हैं। और हाँ, इस बेटी को यूथ आइकन समझिए। कुछ भी आपने इंस्पिरेशन लेनी है, इस बेटी को देख लीजिए और फिर जाके जो है जो भी स्टेप लेना ले लीजिए। और हम भी चाहेंगे आगे इंस्पिरेशन जिस तरह से हमारी बहन अंजलि है, इससे इंस्पायर होके और भी बच्चे जो है वो माउंट एवरेस्ट का और भी एवरेस्ट पर चढ़ सकते हैं, ताकि आने वाले दिनों में हमारे कठुआ का, साफ तौर पर हम कहें कि हमारे कठुआ का नाम जो है वो रोशन हो सके। तो आपको कैसा लगा इनका इंटरव्यू? और जो भी अगर आप कुछ कमेंट में करना चाहते हैं, इनको मुबारकबाद दीजिए, और अगर कुछ पूछना आता है वो भी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ लीजिए। तो मैं उतीन शर्मा, कैमरा अतुल के साथ सोंकल गांव से। जय हिंद, जय भारत।